नमस्कार, डिजिटल दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। तमिलनाडु में रिजल्ट आने के बाद सरकार को बनाने को लेकर रस्साकसी तेज हो चुकी है। टीवी के कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, एक्टर विजय कल सीएम पद की शपथ लेने जा रहे थे। अब उस पर सस्पेंस क्रिएट हो गया है। टीवी के पास अगर समर्थन की बात करें, बहुमत की बात करें, तो बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं है। इसलिए राज्यपाल ने ये कहा है कि जब तक 118 विधायकों के सिग्नेचर आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप सरकार नहीं बना सकते हैं। अब तमिलनाडु में मामला फंस क्यों रहा है? तमिलनाडु में टीवी के किसके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? तमिलनाडु में डीएमके का क्या हो रहा है? तमिलनाडु में कांग्रेस पर गद्दार होने के आरोप क्यों लग रहे हैं? एक्टर विजय के साथ जाने के लिए एआईएडीएमके में फूट क्यों पड़ रही है? पलानीस्वामी पर दबाव क्यों एआईएडीएमके के विधायक बना रहे हैं? आज आपको बताती हूं कि तमिलनाडु में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल टीवी के पास 113 या 112 एमएलए के सिग्नेचर हैं और समर्थन पत्र जो है वो राज्य भवन जाकर राज्यपाल को एक्टर विजय ने सौंपा है, जबकि बहुमत का आंकड़ा है 118। 118 का आंकड़ा नहीं है टीवी के पास, एक्टर विजय के पास। इसीलिए सरकार के गठन को लेकर, कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर एक सस्पेंस है जो क्रिएट हो गया है। और इसी के साथ तमिलनाडु की सियासत में बड़े दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। अभी तक तमिलनाडु की सियासत डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमा करती थी। डीएमके नहीं तो एआईएडीएमके सत्ता में रहती थी और एआईएडीएमके नहीं तो डीएमके सत्ता में रहती थी। लेकिन इस बार एक तीसरे मोर्चे ने बाजी मार ली और वो है एक्टर विजय। एक तरफ एक्टर विजय की खूब तारीफें हो रही हैं क्योंकि एक्टर विजय ने अपनी पार्टी का गठन इन चुनावों से पहले किया। ये पहला चुनाव तमिलनाडु में लड़ा और वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते थे। वो कर दिखाया जो तमिलनाडु में बीजेपी नहीं कर पाई। एक्टर विजय ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर ये बता दिया कि सबसे बड़ी पार्टी एक्टर विजय है और ये भी बता दिया कि अगर जनता को तीसरा विकल्प मिलेगा तो जनता तीसरे विकल्प को भी चुन सकती है। अब पश्चिम बंगाल में नंबर्स किसके पास कितने हैं, आइए ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात अगर डीएमके की करें तो इस बार डीएमके को करारा झटका लगा है, क्योंकि डीएमके की अगर बात करें तो डीएमके अपने न्यूनतम पर पहुंच गई है। जबकि एआईएडीएमके की बात करें तो एआईडीएमके जो है वो 47 विधायक जीत कर आए हैं। टीवीके की बात करें तो टीवीके को 108 सीटें मिली हैं। बीजेपी की बात करें तो 3 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आई। अब बहुमत के आंकड़े को जोड़ने के लिए 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि टीवी के कांग्रेस के साथ मिलकर और छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर विधायक जुटाए और 118 का आंकड़ा रखे और राजभवन जाकर अपनी सरकार को बनाने का दावा पेश करे। और दूसरा सिनेरियो ये है कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर एक मजबूत सरकार टीवी के बना सकती है या एक्टर विजय सीएम बन सकते हैं। अब पेंच कहाँ है? पेंच ये है कि टीवीके की तरफ से कांग्रेस से समर्थन मांगा गया। कांग्रेस के 5 विधायक हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि तमिलनाडु में ये वाला चुनाव कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था, इंडिया अलायंस के तौर पर लड़ा था। लेकिन कांग्रेस ने ये कहते हुए डीएमके को छोड़ दिया कि अगर हमने टीवीके का समर्थन नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु पर कब्जा कर लेगी और बीजेपी को रोकने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस टीवीके को समर्थन दे। उनका ये कहना था, डीएमके खेमे में आग लग गई। डीएमके ने अपनी नाराजगी जताई और ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस वाले गद्दार हैं। ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस वालों ने पीठ में छुरी भोंकी है। ये तक कहा गया डीएमके की तरफ से कि 2029 के लोकसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव डीएमके किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। नंबर्स ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन से टीवीके सरकार बनाती है तो टीवीके के पास 108 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2 विधायक हैं, सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं और वीसीके के पास 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा हो जाता है 119 का। और दूसरा सिनेरियो, अगर एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनती है तो टीवीके के पास 108 विधायक हैं, एआईएडीएमके के पास 47 विधायक हैं और टोटल जो सीटें हैं वो बढ़कर हो जाएंगी 155, यानी बहुमत से बहुत आगे हो जाएगा आंकड़ा टीवीके के पास। अब दिक्कत ये है कि टीवीके का जादू ऐसा है, या यूं कहूं एक्टर विजय का जादू ऐसा है कि एआईएडीएमके तक में फूट पड़ रही है।
आज सुबह से एआईएडीएमके में हलचल तेज हो गई है। जो बैठक होने जा रही थी वो बैठक तक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं एआईएडीएमके के जो ये चाहते हैं, पलानीस्वामी पर जो ये दबाव बना रहे हैं कि टीवीके का समर्थन करें। और जब पलानीस्वामी को ये लगा कि उन्हें टीवीके का समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी पार्टी खुद टूट सकती है, उन्होंने ये कह दिया या ये एक्टर विजय पर छोड़ दिया कि हम एक्टर विजय पर छोड़ते हैं कि वो हमारी पार्टी का समर्थन लेकर एक कंफर्टेबल सरकार चलाना चाहते हैं या वो कांग्रेस का समर्थन लेना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एआईएडीएमके और कांग्रेस दोनों ही समर्थन दे दें? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एआईएडीएमके का गठबंधन बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का गठबंधन डीएमके के साथ है। कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अगर बीजेपी का गठबंधन इस सरकार में शामिल होता है तो हम अपना समर्थन वापस ले देंगे। ऐसा ही बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम समर्थन नहीं देंगे। अब यही दिलचस्प हो गया है इस वक्त तमिलनाडु में कि आखिरकार सरकार बनेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्या कांग्रेस समर्थित सरकार बनेगी या एनडीए समर्थित सरकार बनेगी, इस पर अब चर्चा चल रही है। ये तय है कि एक्टर विजय सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन सीएम किसके समर्थन से बनेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़ी तेजी से हलचल इस वक्त तमिलनाडु में हो रही है। अभी एक्टर विजय राजभवन गए और उन्होंने जाकर अपना जो समर्थन पत्र है वो राजभवन में सौंपा। दरअसल औपचारिकता यही होती है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन से न्योता आता है और जो पार्टी सबसे बड़ी होती है उसे राजभवन जाकर राज्यपाल के पास अपना समर्थन पत्र देना होता है, जिस पर बहुमत के हिसाब से विधायकों के सिग्नेचर होते हैं। अब 118 का आंकड़ा है बहुमत का, लेकिन जानकारी ये है कि एक्टर विजय ने 112 विधायकों के सिग्नेचर का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपा है, जिस पर राज्यपाल ने कहा है कि आप बहुमत वाला समर्थन पत्र लेकर आए, जिसके बाद आपको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। और यहीं पर पेंच फंस गया है। अब क्या एआईएडीएमके से एक्टर विजय समर्थन लेंगे या फिर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर ही सरकार बनाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन ये बात तय है कि जब जनता को तीसरा विकल्प मिलता है तो जनता तीसरे विकल्प को चुनती है। ये भी बात तय है कि एआईएडीएमके में भी फूट पड़ने के आसार हैं। ये भी बात तय है कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन टूट रहा है। डीएमके और कांग्रेस के बीच में बड़ी दरार देखने को मिल रही है, बड़ी खाई देखने को मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज इसी तरीके से ट्वीट किया, मलक्कम टैगोर ने भी आज इसी तरीके का ट्वीट किया। टीवीके के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये ना बताते हुए कि सत्ता में रहने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, बल्कि कांग्रेस इसे अपना बड़ा दिल बता रही है, इसे अपना बड़ा सेक्रीफाइस बता रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि हम नहीं चाहते कि तमिलनाडु में बीजेपी का राज हो या बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी समर्थित सरकार हो, इसीलिए हम टीवीके का साथ दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि डीएमके और टीवीके का गठबंधन हो नहीं सकता है, क्योंकि टीवीके ने डीएमके के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है, डीएमके की गलत नीतियों की वजह से ही चुनाव लड़ा है और जनता का जनादेश ये है कि डीएमके को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। तो ये सिनेरियो बन नहीं सकता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु में सरकार किसकी बनेगी। टीवीके बड़ी पार्टी रहेगी, एक्टर विजय चेहरा रहेंगे, लेकिन उनके साथी कौन होंगे, समर्थन किसका होगा और आखिर में कौन सी सरकार शपथ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।